Friends, today we have an extremely interesting person for our interview. Meet Mr. Hemant Jain. He is a businessman, a small businessman from Firozabad in Uttar Pradesh. He has come all the way from Firozabad to Mumbai to take possession of a property which earlier belonged to Dawood Ibrahim but which was confiscated by the Income Tax Department. But till date, he has not got possession of the property for which he has paid the money already. So here we will talk to हेमंत जी. हेमंत जी, आपका स्वागत है. नमस्ते. आप ये दाऊद इब्राहिम का प्रॉपर्टी जो है, ये ऑक्शन में हिस्सा लेने का कब आपने निर्णय लिया? 11 जनवरी 2001 को भारत टाइम्स में न्यूज़ निकली थी. 2001 में अच्छा. कि दाऊद की संपत्ति का नहीं मिला कोई खरीदार जी, इसलिए हमने ये मूड बनाया. अच्छा. और 20 सितंबर 2001 को प्रॉपर्टी की नीलामी हुई जी, तो हमने उसको खरीदा. अच्छा. लेकिन इतने सारे प्रॉपर्टी नीलाम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन आपने सिर्फ यही प्रॉपर्टी क्यों चुना? आपने वजह क्या है? मेन वजह तो दरअसल ये था कि लोगों के दिमाग से डर भगाना. जी, जिसका डर इतना बैठा हुआ था जी, कि लोग उसके अंदर जाना ही नहीं चाहते. जी, प्रॉपर्टी जब सेल हो रही है उसके अंदर लोग प्रेस वाले भी अंदर नहीं एंट्री करना चाहते. जी, जी, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी. प्रॉपर्टी की कोई खास कीमत नहीं थी, 2 लाख रुपए वाली हमने इन्वेस्टमेंट करके देखी. बिल्कुल बिल्कुल. हालांकि हम तेल की प्रॉपर्टी के लिए भी गए थे, 5 करोड़ 41 लाख की थी, मगर अच्छा. उसमें भी जब 2 लाख वाली क्लियर नहीं हो पा रही तो एक उसकी तेल की वाली कैसे होती? 5 करोड़ 41 लाख की थी प्रॉपर्टी वो. अच्छा. उसमें तो इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट हमको इन्वाइट किया था उसमें. बल्कि तो ये 2 लाख रुपया आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया ऑक्शन के बाद? 1 लाख तो 20 सितंबर 2001 को दे दिया था और 1 लाख हमने 28 सितंबर 2001 को दिया था. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TRO 1 जी, उन्होंने कहा था आपको सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई जाना है. कहाँ जाना है? सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई. हाँ, तो 28 सितंबर 2001 सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई रूम नंबर 57 वहाँ हम गए. तो जज साहब ने हमको क्या कहते हैं, सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेन चर्च गेट वाला. जी, जी, जी. तो सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई गए. तो ग्रेटर मुंबई के अंदर जज साहब ने हमको शपथ पत्र के लिए आदेश दिया था. उसमें दाऊद के सारे बंदे आए थे, हथियार सहित आए थे. अच्छा. हाँ, हम तो दूसरी बिल्डिंग से गए थे चढ़ते हुए, और उनके जो बंदे आए थे बाइक लिफ्ट गए थे और लिफ्ट से ही उतरे थे. कितने लोग, दाऊद के कितने लोग आए थे? दाऊद के सारे किराएदार आए थे. यानी ये जो ऑक्शन के बाद? हाँ, 28 सितंबर 2001 को. ऑक्शन तो 20 सितंबर 2001 को हुई है. जी, 28 सितंबर 2001 को हम क्या आए थे, सत्र निबंधक न्यायालय उन्होंने बुलाया था 2:45 पे. हम तो पहले ही पहुंच गए थे जी, पेमेंट देने के बाद. तो उन्होंने कहा तो 2:45 पे आइए. 2:45 पहुंच गए थे. एक कोर्ट कहाँ है? ये कोर्ट चर्चगेट में? ये काला घोड़ा के पास है. काला गाड़ो. अच्छा, ठीक है. हाँ, सत्र निबंधक न्यायालय जो है काला सत्र घोड़ा, न्यायालय. हाँ, हाँ, वहाँ पे है जी. जो स्पेशल कोर्ट जो है. हाँ जी, मुकम्मा अदालत, हाँ जी, उसके अंदर. हाँ, मौका केस का. हाँ जी, 8 अक्टूबर जी, 2001 को हमने शपथ पत्र बनवाया. जी, शपथ पत्र के अंदर लाइन नंबर 4 जी, उसमें हमारे वकील ने लिखवा दिया था, चेतराम यादव जी ने, जी, कि उसकी संपत्ति खाली कराकर उस पर कब्जा दिलाया जाए. जी, जी, ओके. 10 अक्टूबर 2001 को हमने शपथ पत्र दे दिया जी, कोर्ट के अंदर. जी, इनकम टैक्स में गए थे तो उन्होंने हमसे जोरेक्स कॉपी ले ली थी जी, और उन्होंने उसको स्वीकार की. TRO 20 PVC नामयार थे. जी, TRO फर्स्ट जी, उन्होंने बेची थी. जी. तो PVC नामयार थी, तो उन्होंने उसको रिसिप्ट को स्वीकार किया ठीक है. पत्र लिख के. जी, सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई से हमको कोई उपस्थिति पत्र नहीं मिला था. 10 अक्टूबर को हमने जो कॉपी हमने जमा की और रोहिणी सान्याल को जोरेक्स दी थी और उनको जज साहब को हमने शपथ पत्र दिया था. नहीं, ठीक. यानी यानी कि ये जो लीला ऑक्शन जो है, ऑक्शन के बाद जो भी प्रोसीजर है सब आपने कंप्लीट किया? हाँ, टोटल कंप्लीट अभी सब कंप्लीट किया. और फिर बाद में आपको कोई लेटर मिला क्या कि ये प्रॉपर्टी आपका है बोल के? 3 दिसंबर 2001 को. 2001 को. हाँ, हाँ, 11 अक्टूबर 2001 को हम गए थे DN नगर डिवीज़न. जी, तो वहाँ पे हीरे खान ने क्या कहते हैं ये एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट के अंदर. उसके बाद क्या कहते हैं कमिश्नर चेंज हो गया. तो उन्होंने कहा कि संपत्ति महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीलाम की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहो कब्जा दिलाएं. नहीं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई पत्र दिया है जिसमें ये साबित होता है कि ये प्रॉपर्टी आपका है बोल के? उन्होंने ओके किया 3 दिसंबर को. हाँ यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर. जी, वहाँ पे तक वो गए नहीं. जी, और उन्होंने ये कहा था रजिस्ट्रार ऑफिस ने
कि भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। तो 16 जनवरी 2001 2002 तो अटल बिहारी वाजपेयी के आए थे, प्रधानमंत्री थे जी। वहाँ से हमारी लेटरबाजी शुरू हो गई जी और यहाँ पे भी हमारे लगातार चक्कर लगे रहे। जी। हमने हफ्ते में 2-2 चक्कर लगाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के। जी 2016 तक का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा, जबकि हमने कॉपियाँ तक रिसीव करी, उनके यहाँ से फाइल भी हो गई। 19 तक के आए थे, वहाँ तक केस चला। उनका हेड जो बैठता बराबर में, मुद्रांक का हेड, तो उनके यहाँ केस चला। पूना में भी उनके हेड के पास गए, मंत्रालय में भी चक्कर नहीं, वो ठीक है हेमंत जी, ये सब डिटेल की बात है। मेरा ये कहना है कि आपके पास कोई सबूत है कि ये प्रॉपर्टी आपने खरीदा बोल के, कुछ आपको लेटर मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या और कहीं से, कोई अधिकृत अथॉरिटी से कोई लेटर मिला क्या कि ये प्रॉपर्टी आपका है बोल के? हाँ, 3 दिसंबर 2001 को उन्होंने जारी किया था। हाँ अच्छा। अब ये 19 दिसंबर 2024 को हमारे नाम में ट्रांसफर हुई है। 19 दिसंबर 2024 को 24 को, ओके। जबकि TRO 20 जी अम्बोकर, लेकिन 2001 में लीला हो गया, फिर बाद में 2024 में आपको वहाँ पे सबको लेटर डर मिला। लगता है जी, वहाँ पर सबको डर लगता है। मंत्रालय ले लो चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में ले लो, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग कहते हैं बाप बड़ा ना भैया। हमारी कई बार इसी बात पे लड़ाई हुई। मैंने बाप की जगह होता है, भैया की जगह होता है, रुपये की जगह होता है। मैंने ये लेबर क्लास शब्द मैं पसंद लेकिन नहीं। मैं क्या बोलता हूँ कि 2024 को आपको लेटर मिल गया कि ये प्रॉपर्टी आपका है। हाँ, और आज हम मई 2025 में है, अभी तक आप उसका पोसेशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है? लेटर के आए थे PM ऑफिस से 5 जारी हो गए थे। आज भी मैं लेटर लेके आया हूँ PM ऑफिस से। दरअसल ये स्थिति है कि महाराष्ट्र पुलिस को डर लगता है, सीधी बात ये है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डर लगता है। किसका डर है? दाऊद का डर लगता है। अच्छा, ओके। दाऊद इब्राहिम कासकर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डर लगता है, महाराष्ट्र पुलिस को डर लगता है, रजिस्ट्रार ऑफिस को डर लगता था, मंत्रालय को डर लगता था। लेकिन दाऊद तो पाकिस्तान में, तो क्यों डरते? इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, डरते क्यों लोग दाऊद की? इतना खौफ कैसा उनके मन में? दरअसल एक भी अगर शुद्ध बंदा अगर शुद्ध जगह पे पहुंचाया जाए, यानी कि सही लेवल का व्यक्ति सही सीट पे अगर पहुंचाया जाए, तो ये काम हल के हल हो जाए। जी, आज देश के अंदर समस्या क्या है सबसे बड़ी? तो ये प्रॉपर्टी है कहाँ? ये तारडेव डिवीजन पड़ता है, नागपाड़ा एरिया में पड़ती है। नागपाड़ा एरिया में। ये क्या है? दुकान है? दुकान है 144 फुट की। 144 फुट का। तो अभी उधर कोई है या ताला लगा हुआ है? कौन ताला है लगा वहाँ पे? हुआ नहीं है। हाँ, दाऊद का आदमी उसमें बैठा हुआ है। अच्छा, दाऊद का आदमी उसमें बैठा हुआ है। टोकीवाला से हमारी बात हुई थी 2001 में ही, जी जब हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी। तो उन्होंने कहा हमारे जैन साहब, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे गेस्ट हैं, चाय नाश्ता कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप अपना ऑफिशियल काम कंप्लीट तो करा के लाइए। ठीक है। तो आप ऑफिशियल काम कंप्लीट कराने के बाद जब ही गए वहाँ पे दुकान में, तो वहाँ पे क्या माहौल था? वहाँ का माहौल जो है वो एक लेबर क्लास माहौल है। वो हमसे तो कुछ नहीं उन्होंने बोला जी, और ना बोलने की कोई संभावना है। हम तो एक जीवन एक ट्रेन का सफ़र है। बिल्कुल जी, बराबर में बैठे हुए बंदे को कोई बराबर वाला नहीं जानता। जी तो डर किस बात का? हम तो डर समाप्त करने के लिए ही हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। ये भारत सरकार के बस की बात नहीं थी। भारत सरकार को प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए थी। जी 24 साल निकल गए, 24 साल का लड़ाई आप। 24 साल निकल गए और भारत सरकार है उसके काम कंप्लीट नहीं करा पा रही है। जी, जब पेपर कंप्लीट हो, कब्जा हमको मिले तो कुछ मानी जाए। हम अटल जी के टाइम से चक्कर लगा रहे हैं। जी, अटल जी के टाइम में 4 लेटर, 2 मनमोहन सिंह के टाइम के एक ही दिन के। तो अभी आपको वो ताबा नहीं मिला है प्रॉपर्टी का, तो अभी आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या है आपका? ये भारत सरकार की नामर्दानगी है। जी ये हमारी नामर्दानगी नहीं, भारत सरकार की नामर्दानगी है कि भारत सरकार ने प्रॉपर्टी बेची है जी और भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर कब्जा दिलाएं। जी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है कि महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने को लेटर जारी नहीं कर सकते। हमने अपनी 3 दिसंबर को हमारा काम खत्म हो गया जी। और दूसरा काम खत्म हो गया कि आपके नाम ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो हमने वो लेटर जारी कर दिया, नाम ट्रांसफर हो गई। हमें इससे कोई मतलब नहीं, जबकि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने की बनती है। जी जी, क्योंकि हमने शपथ पत्र जो दिया है, शपथ पत्र में लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि संपत्ति खाली करा के कब्जा दिलाया जाए। अब ये महाराष्ट्र सरकार ठीक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कहते जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ठीक है। वकील ने हमसे ये कहा कि कोर्ट जाने से कोई लाभ नहीं है, 10 साल उसमें और लग जाएंगे नहीं नहीं, बिल्कुल और फिर भी कोई नहीं, वो सही है। और फायदा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर लेटर जारी कर देता है ठीक है, और मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस
महाराष्ट्र पुलिस के अंदर हम 3 लेटर लगाए सीपी ऑफिस के अंदर। जी। और इनका जो लेटर जो है भाईगला जाता, भाईगला से भरली और भरली से फिर नागपाड़ा। अच्छा। सारे लोगों को हम मिल चुके हैं। और पहले पिछली साल गजानन ग्रुप से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा हमारे पास पोजीशन ऑर्डर हैं संपत्ति खाली कराने के, आप पहले नाम ट्रांसफ़र करा लो तो उसका काम हो जाएगा। मगर फिर भी हमने क्या कहते हैं ये निकलवाए ऑर्डर। लेकिन नाम ट्रांसफर भी हो गया, रजिस्टर भी हो गए ना। हाँ, सब कुछ हो गया। 19 दिसंबर 2024 को हमारा नाम ट्रांसफ़र हो गया। अभी हमने क्या है तो कोर्ट से पोजीशन के ऑर्डर भी निकलवा लिए हैं जी। और वो हमने सीपी ऑफिस में लगा दिए हैं। 16 ठीक है, 17 तारीख को लगा दिए हमने, क्योंकि 16 तारीख को हमने ऑर्डर निकलवा लिए और 17 तारीख को वहाँ लगा दिए कि यहाँ पे दिलीप नंद कुमार देश पांडे से भी मुलाकात करी थी 3rd फ्लोर में जी। और 2nd फ्लोर में ना तो सचिव थे, ना उप सचिव थे, ना रावण बहन थी। ठीक है, वो भी नहीं थी वहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय गए थे, वहाँ पे भी दोनों बात बंद, वो मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पे लेटर जारी हमने किया था, ना तो उनके कंप्यूटर पे था, उनके उसमें आया था। पीएम ऑफिस को हमने लेटर जारी कर दिया, पीएम ऑफिस से क्या कहते हैं 9th फ्लोर पे आता, 9th फ्लोर से फिर 3rd फ्लोर पे जाएगा। ठीक है। तो आप जो 24 साल का आपका लड़ाई है, तो ये सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता है, और आपका मानना है कि एक दाऊद का खौफ अभी भी जो आज भी चल रहा है, अधिकारी लोगों का आज भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रोसेशन नहीं मिल रहा है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस काम में, और आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।